नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आज ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने भर्तियों का पूरा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। और आपके जले पर नमक छिड़कने वाली एक बात बताता हूँ, वो ये कि जिस तरह से विधान परिषद सचिवालय ने भर्तियां करवाई थी, ठीक उसी तरह हूबहू विधानसभा सचिवालय भी भर्ती करवा रहा है। वो कैसे, आगे बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, शैक्षणिक योग्यता वगैरह क्या है। तो पहला ये आपका संपादक का पद है। कुल एक पद है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा है ना, आगे सुनते रहिएगा भी। फिर उसी तरीके दूसरा है प्रतिवेदक, जिसे हम रिपोर्टर कहते हैं। तो इसमें कुल 4 पद हैं। फिर समीक्षा अधिकारी में कुल 13 पद हैं। अपर निजी सचिव, इसके कुल 2 पद हैं, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी में 53 है, अच्छा इसी में ज़्यादा है सिर्फ। फिर व्यवस्थापक हो गया, शोध एवं संदर्भ सहायक, सूचीकार, और आपका ये सुरक्षा सहायक महिला, इन सब में कुल मिला के एक एक पद है। और फिर सुरक्षा सहायक पुरुष में 10 पद हैं। कुल 10 तरह के पद है ये। और इसमें अनुसेवक का पद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और लिखा है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा गौर से ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि 37 पन्नों का विज्ञापन है, पूरा बताना उचित भी नहीं है, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। देखिए, ये है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है, तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। पूरी विधान परिषद वाली लाइन है, बस हर जगह जहाँ वहाँ परिषद लिखा तो यहाँ सभा लिखा मिलेगा, ठीक है। आवेदन देखिए आज से शुरू हो गया है, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 7 जनवरी रखी गई है, ठीक है। और फिर ये है कि इस ये देखिए, ये वाली लाइन बहुत ज़रूरी है, इसको आप गौर से समझिए, क्योंकि आप लोग परेशान हुए थे पिछली वीडियो का विधान परिषद में भी, तो इसमें ना होइएगा, अच्छे से समझ लीजिए। इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, किंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। यदि मान लीजिए कि आप अ, जैसे कि बीए बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, आपका लास्ट ईयर है, अभी रिजल्ट उसका जारी नहीं हुआ है, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जिस दिन, जैसे मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा इसकी फरवरी में कराते हैं, तो फरवरी तक, मान लीजिए जैसे 10 फरवरी करवाते हैं, तो 10 फरवरी तक आपके पास रिजल्ट हो जाना चाहिए उस चीज़ से संबंधित, चाहे रिजल्ट हो, डिग्री हो, जो भी कुछ हो, ठीक है ना। फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस तारीख तक आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अब आगे देखिए, समझिए, जिससे शायद आपके पुराने जख्म पर नमक बड़ा तगड़ा पड़ेगा। जब वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र जमा करना होगा, तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। अभी विधान परिषद में जमा किए हैं ना, अभी उसमें दोबारा देना है, तभी इसमें भी वही हाल है, ठीक है। और एक चीज़ आप जान लीजिए, अच्छा, कई सारी चीज़ें लिखी हैं दुनियादारी, तो आप लोग अपने से भी एक बार विज्ञापन को देख लीजिएगा। अब आवेदन शुल्क की बात कर लें, तो सामान्य और अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तीनों के लिए, अच्छा एक और छूट रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इन चारों के लिए 950 रुपया रखा गया है। शायद 100 रुपया देखिए आपको छूट छूट मिल रही है इस बार, देखिए हमने छूट दिला दी आपको, क्योंकि विधान परिषद वाले 1050 मांग रहे थे ना, इसमें देखिए 950 है, बहुत है इतना। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 850 रुपये रखा गया। और जो महिला होंगी, तो महिला वर्ग चाहे समान में आती हो, या फिर अनारक्षित वर्ग में, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, उनके लिए उसी हिसाब से लगेगा। अगर कोई महिला सामान्य वर्ग की है तो 950 लगेगा, ओबीसी है तो भी 950, और अगर SC ST हैं तो 850। तो ये उसी हिसाब से लगेगा, अपना समझ लीजिएगा। अब देखिए फ़ोटो कैसे आपको लगानी है, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फ़ोटो अलग लगेगी, हस्ताक्षर आपका अलग लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें गड़बड़ी ना करिएगा। और एक ज़रूरी बात, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। अब देखिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है ना, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर आप इसे चाहे धमकी समझिएगा आप, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। अब देखिए, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए ऐसी। अब बात करते हैं इनके शैक्षिक अर्हताओं को। संपादक के लिए ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, और फिर दूसरा है कि संपादन कार्य के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।
प्रतिवेदक रिपोर्टर यानी जिसे कहते हैं। तो इसके लिए है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट की गति और अंग्रेजी आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण। कुल मिला के ये है कि आप चाहे इंटरमीडिएट के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जौने बोर्ड से हों, भर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई देखिए इसमें अतिरिक्त टंकण परीक्षा नहीं है, सिर्फ शॉर्ट हैंड टेस्ट है। समीक्षा अधिकारी में यह है कि आप भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता रखते हों। इसमें भी कोई अतिरिक्त टंकण परीक्षा नहीं है। अपर निजी सचिव, इसमें यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता रखते हों। फिर दूसरा नंबर दिया है कि हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। अच्छा, यहाँ देखिए कुछ गलत छप गया है। हिंदी लिखे हैं कि हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति लिखा है ना, तो यहाँ हिंदी होना चाहिए था। अंग्रेजी अतिरिक्त में रहता है तो उसको थोड़ा अधिमान देते हैं, वरीयता देते हैं। तीसरा ये है कि अगर आपके पास डोएक सोसाइटी से ये कंप्यूटर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर इसके समकक्ष कुछ हो। सहायक समीक्षा अधिकारी में है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता, या दूसरा ये है कि नीलिट यानी कि डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल का प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष कोई अर्हता। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति। अब एक चीज़ और दे दिया है इसमें कि अगर आपके पास ओ लेवल ना हो तो आप और कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, यानी कि ओ लेवल की समकक्षता के संबंध में निम्न उपाधियों को मान्यता प्राप्त की गई है। यहाँ का लिखा है। का नंबर है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा। खा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री। और गा है कि विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो। अच्छा, एक बार आप लोग अपने से ज़रूर पूरा विज्ञापन देख लीजिए, क्योंकि बोलने में कुछ चीज़ें थोड़ा इधर उधर निकल जाती है ना, माफ़ कीजिएगा, इधर उधर थोड़ा निकल जाता है, वही हाल है। तो व्यवस्थापक का भी देख लीजिएगा, सूचीकार का भी दिया। सूचीकार का ये है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा और सुरक्षा सहायक पुरुष और महिला। इसके लिए ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद मतलब इंटर पास होना है और लंबाई आपकी होनी चाहिए 1.68 मीटर, वजन 59 किलोग्राम, सीना 86 सेंटीमीटर, 86 किलो बोल रहा हूँ। महिलाएं भी अपना देख लें। अब देखिए ये इसके वेतन के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। तो जो संपादक का पद है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 दिखा रहा है, यानी 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, राजपत्रित अधिकारी का पद है। इसी तरीके आपका प्रतिवेदक भी है, यानी ये 5400 ग्रेड पे है। समीक्षा अधिकारी और अपर निजी सचिव ये 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। ये 8 पे मैट्रिक्स लेवल जो दिखा रहा है ना, इसका मतलब 4800 ग्रेड पे हो गया। सहायक समीक्षा अधिकारी 7 दिखा रहा है, 7 लेवल, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका 4600 ग्रेड पे है। व्यवस्थापक और शोध एवं संदर्भ सहायक ये आपका 4200 ग्रेड पे की हो गया। सूचीकार 2800 ग्रेड पे और सुरक्षा सहायक पुरुष और महिला ये 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है। और आयु सीमा के बारे में समझ लीजिए। संपादक के लिए कम से कम 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 से। प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर के लिए कम से कम 22, अधिकतम 40 से। और फिर आपका ये समीक्षा अधिकारी से लेकर अपर निजी सचिव, सहायक समीक्षा अधिकारी, व्यवस्थापक, सुरक्षा सहायक, महिला पुरुष वगैरह सब के लिए 21 वर्ष कम से कम और अधिकतम 40 वर्ष। अच्छा, आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2020 से हो रही है, मतलब 1 जुलाई तक कम से कम आपको 21 वर्ष या फिर 22 वर्ष का होना ही होना है, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी जो जनरल ओबीसी वालों को छोड़ देंगे तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इसके पाठ्यक्रम के बारे में समझ लीजिए। मुझे पता है आप मन ही मन में गाली दे रहे होंगे, गुस्सा भी अब हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए पाठ्यक्रम पहचान रहे हैं कुछ कुछ। प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना या पाठ्यक्रम कुछ याद आया विधान परिषद वाला? ऐसे ही था बिल्कुल। तो इसमें यह है कि प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा कुल प्राप्तांक 100 होंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।
अब देखिए कैसे कौन कौन सा होगा। समान अध्ययन कुल 50 प्रश्न रहेंगे 50 अंकों का। समान हिंदी आपकी 50 प्रश्न रहेगी 50 अंकों का, यानी कुल 100 प्रश्न 100 अंकों का 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी ये। समान अध्ययन में वही समान विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह, ये आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और समान हिंदी में विलोम शब्द रहेगा, शुद्ध शुद्ध रहेगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, तत्सम तद्भव रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा। सभी के 10-10 प्रश्न रहेंगे, ये हो गया। अब देखिए ये तो था सभी के लिए, जैसे विधान परिषद ने रखी है ना, परीक्षा कराई थी कि एपीएस रिपोर्टर आरओ सबके लिए सुबह की पाली में जो रखे थे, एक ही ओएमआर पे चारों के लिए गोला करना रहेगा। एक ही परीक्षा के लिए, मतलब फीस आपसे अलग अलग ले रहे हैं लेकिन परीक्षा एक ही करवाएंगे, बिल्कुल हूबहू विधान परिषद वाले जैसे ही चल रहे हैं सब कुछ। ठीक है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, अब क्या पढ़ के सुनाना, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देख लीजिए। कुछ कुछ के बता दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, प्रतिवेदक में ये दिया है कि प्रतिवेदक के पद पर चयन की कार्यवाही 2 चरणों की जाएगी। विधान परिषद के बारे में जब मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता रहा था तो आप लोगों ने मुझसे बहुत बहस की थी। मैं ये कह रहा था कि भैया प्रारंभिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, आप लोग कहे नहीं, नीचे देखिए दिया है कि 150 अंकों की होगी। तो देखिए 150 दिया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो विधान परिषद की परीक्षा दे लिए, मिल गई तसल्ली ना, खूब 100 अंकों की तो आई थी। तो देखिए जब ऊपर लिखा है कि प्रारंभिक परीक्षा होगी फिर मुख्य परीक्षा होगी, तो कैसे आप लोग 150 बता रहे थे कि नहीं। अब आप लोग 150 इसलिए कह रहे थे, जैसे यहाँ लिखा है ना कि प्रतिवेदक के पद पर चयन की कार्यवाही केवल 2 चरणों की जाएगी। पहले ये कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा, फिर दूसरा शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो आप लोग यही सोच के बता रहे थे कि 2 चरण हो गया, तो पहला ये 150 वाला, फिर दूसरा शॉर्ट हैंड। अच्छा ठीक है, ये तो मुख्य परीक्षा हो गया, तो प्रारंभिक परीक्षा कौन देगा फिर, वह तो ऊपर दिया है 100 अंकों का। तो आप लोग ये समझे नहीं थे उस चीज़ को, और जब मैं बता रहा था तो उल्टा मुझे ही दोष, मेरे ऊपर ही दोष मल रहे थे। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक बार आधिकारिक वेबसाइट देखा करिए और उसका विज्ञापन भी अच्छे से समझ लिया करिए। सब कुछ देखिए हिंदी में लिखा है। तो इसी तरीके आपका ये क्या कहते हैं, समीक्षा अधिकारी का भी हो गया, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए इसको। अपर निजी सचिव के लिए भी वही हाल है, सब कुल मिल। अच्छा हाँ, जो सुरक्षा सहायक महिला और पुरुष है, इसमें केवल एक ही प्रश्न पत्र है, से खाली प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपका वही जो साइकिल वाइकिल चलवाना है क्या यार, रुकिए, नहीं साइकिल वगैरह नहीं है, तो दौड़ और हो जो होगा अपना वो देखा जाएगा आगे, लेकिन उसमें केवल एक ही प्रश्न पत्र है। ठीक है ना, एक ही परीक्षा होगी, ये सुरक्षा सहायक पुरुष और महिला की बात कर रहा हूँ। अब देखिए अपर निजी सचिव का कुल 2 पद है। ठीक है, तो अपर निजी सचिव वाले निराश ना हो भैया, आपके लिए परसों नरसों एक वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आपके लिए बल भर पद रहेगा, यानी कुल मिला के 200 लगभग अपर निजी सचिव पदों पर भर्तियाँ आ रही हैं लोक सेवा आयोग से। तो परसों वीडियो आ रही है, उसको आप देख लीजिएगा। बाकी अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके लिए आवेदन करते हैं नहीं, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान था, आपको पता है ना। हाँ, तो बस उसी तरीके जैसे विधान परिषद ने परीक्षा करवाई है, ठीक वैसे विधानसभा भी करवाएगा। अब आप ये कहिए धांधली होगी, नकल होगा, ये है वो है, हम नहीं भरेंगे, सामने वालों को भैया तुम ना भरो, अब पता चले खुद भर लिए दूसरे वालों को मना कर रहे हैं। तो आप सोच समझ लीजिएगा भरना है या नहीं भरना है। 100 रुपया के देखिए आपको छूट मिल रही है इस बार, आप इसे चाहे या नए साल का तोहफा समझ लीजिए या फिर क्रिसमस पर समझ लीजिए। हाँ, तो 100 रुपया की छूट मिल रही है शुल्क में। विधान परिषद वाले 1050 लिए थे, ये 950 ले रहे हैं। तो ये अब आपके ऊपर है कि भरना है या नहीं भरना है। माइनस मार्किंग नहीं है, कुल मिला के जैसे विधान परिषद की परीक्षा हुई थी वैसे ये भी होगी, इसमें और अलग से मुझे कुछ बताना नहीं है। और शायद विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी समीक्षा अधिकारी और आपका ये अपर निजी सचिव ये अब राजपत्रित पद हो जाए। ठीक है, क्योंकि बकायदा परीक्षा करवा रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा हो रही, मुख्य परीक्षा हो रही, तो ये राजपत्रित का दर्जा इन्हें शायद मिल जाएगा। अब जरा आप ये विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट भी देख लीजिए, क्योंकि परिषद की तो खूब देखे होंगे, आदत पड़ गई, थोड़ा विधानसभा की भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी वेबसाइट है इसकी, मतलब दिखने में बहुत अच्छी लग रही है। आप पहली बार शायद देख रहे हो या फिर जो लोग परिचित होंगे देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो हमेशा से देख रहा हूँ। तो इसमें देखिए बिल्कुल ये ऊपर ही दिया है ना, ये लिंक दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे लिंक पर ले जाएगा। फिर से देखिए बता रहा हूँ, कोई फर्जी वर्जी नहीं है। आप ये कहते हैं कि अपनी वेबसाइट हम काहे नहीं फॉर्म भरवा रहा है, बाहर का क्यों ले जा रहा है, तो काहे उसी जगह सब छीछा लेदर करवाएगा क्या, कि आप इतनी अच्छी वेबसाइट है वहीं सब कुछ कांड करिए। यहाँ तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग लिंक पे ले जाएगा, वहाँ आराम से भरिए। आपको फॉर्म भरने से मतलब है कि वहीं पर भरने से मतलब है कि उसी वेबसाइट पर।
तो बाकायदा आप इसके निर्देशों को पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट देखिए अच्छी बनी, अच्छा लग रहा है सब कुछ इसका क्लेवर देखने देखने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।